हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सब अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोरोना के लिए स्पेशल वैक्सीन और दवाई नहीं मिली है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास में दो ही ऑप्शन है। एक तो हमें बचना है कोरोना के इन्फेक्शन से। इसके लिए हमें चाहिए कि हम हमेशा मास्क यूज़ करें, बाहर रहेंगे तब हाथ बार बार साबुन से धोने हैं, और बाहर है घर के तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और दूसरा ऑप्शन है कि हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हमने स्टार्ट की है इम्यूनिटी बूस्टर्स की सीरीज। अब तक हमने बहुत सारे वीडियो इस पे बनाए हैं, जिसमें है इम्यूनिटी बूस्टर्स फूड, हमारे रोज़मर्रा के खाने में हमें क्या इस्तेमाल करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आयुर्वेदिक औषधियाँ और उनको बनाने की तरीके, कैसे काढ़े बनाने हैं, कैसे दवाई इस्तेमाल करनी है, कुछ स्पेशल आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिनको इस्तेमाल करने का सही तरीका कि उनके इस्तेमाल से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जैसे कि अश्वगंधा, हल्दी, इनका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपको खांसी आ रही है तो उसके लक्षण क्या है, उसके प्रकार कौन से हैं और उस पर कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, इसके सारे वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो कि सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के आपको कोरोना से बचाती ही नहीं है, बल्कि अगर आपके घर में कोई हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे जिनको डायबिटीज़ है, बीपी है, किडनी की कोई तकलीफ़ है, या जिनको सांस की कोई तकलीफ़ है, दमा है, टीबी है, उन लोगों के लिए भी ये औषधियाँ सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती, तो इनके ये सारे प्रॉब्लम भी कंट्रोल करके उनको बैलेंस करने का काम करती है। तो ये आयुर्वेदिक औषधियाँ आप आपके बॉडी के टाइप के हिसाब से सही तरीके से ले रहे हैं और इसमें कोई गलती नहीं कर रहे, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू आयुर्वेदा होम रेमेडीज़। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, सजेशन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की पहली औषधि है गिलोय, जिसे संस्कृत में गुडुचि भी बोलते हैं, जिसके दूसरे नाम है अमृता, कुंडलिनी, मधुपर्णी। हिंदी में इसे गिलोय बोलते हैं, गुजराती में गलो बोलते हैं, बंगाली में गुलंच बोलते हैं और मराठी में गुड़वेल बोलते हैं। ये एक बेल है जो बड़े पेड़ों के आधार से फैलती है और ये भारत में हर जगह पे पाई जाती है। ये ग्राउंड पे या समंदर के पास में से लेके हिमालय में 1000 फुट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये बेल हर तरह के ज़मीन में, हर तरह के मौसम में, कोई भी वेदर की कंडीशन हो या इसे कितना भी पानी मिले या ना मिले, फिर भी ये जिंदा रहती है और फैलती रहती है। इससे आप अंदाज़ा लीजिए कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है और इसे खाने से आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। ये त्रिदोष शामक है, यानी वात, पित्त और कफ, ये तीनों में से कोई भी अगर इम्बैलेंस हुआ है तो ये तीनों को बैलेंस कर देती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट गुण है कि ये रसायन है। रसायन यानी जिसे हम टॉनिक कह सकते हैं। ये क्या करती है कि आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनमें अगर कोई भी इम्बैलेंस है तो ये इसको पूरा करके आपके बॉडी फंक्शन को बैलेंस कर देती है, जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे कि अगर आप में हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा देती है, खून को साफ करती है और आपके बीपी को भी मेंटेन रखती है। ये पहले तो टॉनिक का काम करके आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और अगर गलती से आपके अंदर इन्फेक्शन चला ही गया है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल का काम भी करती है। ये तेज़ बुखार को भी कम कर देती है। जब बुखार होता है तब आपके मुंह में कड़वाहट होती है, बहुत प्यास लगती है। ये वो प्यास भगाने का और मुंह में कड़वाहट दूर करने का भी काम करती है। बीमार पड़ते हैं तब आपको लगता है उल्टी आने वाली है, कुछ खाने का मन नहीं करता, तो उल्टी के ऊपर भी ये अच्छे से काम करती है। आपको जो
नौशिया उल्टी होने के लक्षण दिखते हैं वो भी चले जाते हैं। ये आपकी भूख बढ़ाने का और जो खाना खाया है उसको पचाने का भी अच्छे से काम करती है। तो बीमार पड़ते हैं तब कुछ खाने का मन नहीं होता। ये आपके भूख को फिर से बढ़ाने का काम करती है। इसके वजह से आप अच्छे सा खाना खाएंगे तो स्ट्रांग रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर बीमार है तो बीमारी से जल्दी बाहर आएंगे। तो ये दीपन पाचन का काम भी अच्छे से करती है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट गुण है कि ये आपके ब्लड में बढ़े हुए शुगर को कम कर देती है। अगर आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल है तो ये आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, तो ये इसको कम करके बैलेंस कर देती है। इसकी वजह से जो हाई रिस्क पेशेंट है, जो हाई रिस्क एजेड लोग हैं जिनको कोरोना का बहुत ज़्यादा खतरा है, उन लोगों को इसका काढ़ा या इसको दवाई में इस्तेमाल करने से ये आपके इम्यूनिटी के बढ़ाने के साथ ही आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है। आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ी हुई होगी तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका तीसरा फ़ायदा है कि ये खांसी को भी दूर करती है। आपको सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है, दोनों तरह की खांसी में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। ये दोनों तरह की खांसी कम कर देती है। आपका गले या सांस की कोई तकलीफ होगी जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, उस पे ये बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर आप सिर्फ गिलोय को अकेले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सिर्फ काढ़ा बना के ले रहे हैं, तो आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से उसमें क्या मिक्स करता है ये अलग अलग चीज़ होती है। अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको इसमें घी डालना है। काढ़े में आप घी डालें या फिर आप उसका पाउडर ले रहे हैं गिलोय का तो वो घी में मिक्स करके लें। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको इसके शक्कर के साथ में लेना है। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आपको इसका इस्तेमाल शहद के साथ में करना है। अगर आप काढ़ा बना रहे हैं तो उसमें गुनगुना होने के बाद में शहद मिक्स कर लीजिए, या अगर पाउडर ले रहे हैं तो उसको भी शहद में मिक्स करके दवाई के रूप में लीजिए। इसके आपको रेडीमेड औषधि भी बाज़ार में मिल जाती है। इसके काढ़े के रूप में गुड़ुचादी क्वाथ नाम का काढ़ा आता है। और अगर आप और लिक्विड फॉर्म में है दूसरी औषधि, वो है अमृतारिष्ट, और उसकी पाउडर ले रहे आप गिलोय की, वो गुड़ुचादी चूर्ण या गिलोय चूर्ण, गिलोय पाउडर के नाम से बाज़ार में मिलती है। अगर आप अमृतारिष्ट या गुड़ुचादी क्वाथ बाज़ार से लेके वो लेने वाले हैं तो आप इसका 4 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद में लीजिए। अगर पाउडर लेने वाले हैं गुड़ुची चूर्ण या गिलोय चूर्ण तो ये पाउडर आप 3 से 4 ग्राम दिन में 2 बार लीजिए। कैसे आपकी प्रकृति के हिसाब से कैसे लेना है ये मैंने अभी बताया। और अगर आप गुड़ुची सत्व ले रहे हैं, गिलोय सत्व ले रहे हैं, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्सेंट्रेटेड उसकी पाउडर रहती है, वो सिर्फ आपको 1 या 2 ग्राम दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। हमारी दूसरी औषधि है अश्वगंधा, जो कि वात और कफ कम करने का काम करती है। यह औषधि भी रसायन है और ये बल्य का काम करती है। बल्य यानी आपका बल बढ़ाती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसका एक विशेषण है कि ये आपके शरीर में कहीं कुछ इम्बैलेंस है, अगर कोई दोष ज़्यादा बढ़ गए हैं, दूषित हो गए हैं, तो ये उनको कम कर देती है। कहीं पे अगर कुछ कमी है आपके शरीर में तो उसको बढ़ा के भी ये बैलेंस कर देती है। यानी ये आपके पूरे सिस्टम को बैलेंस कर देती है। ये रसायन का काम यानी टॉनिक का काम भी करती है। आपको बदन में कहीं पे भी दर्द है, सूजन है, इसको कम कर देगी। भूख बढ़ाती है। ये कृमिघ्न है यानी इन्फेक्शन को मारने का काम करती है। अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी कहीं पे इन्फेक्शन है उसको मारती है, खून को साफ करती है और सूजन कम कर देती है। आपके बीपी को मेंटेन रखने का काम करती है। इसका और एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये आपके किडनी के फंक्शन को सुधारती है। अगर किडनी में कहीं पे प्रॉब्लम है तो ये वहाँ का सेल डैमेज भी ठीक कर देती है। इसकी वजह से आप अश्वगंधा का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी किडनी की प्रॉब्लम ठीक कर देगी। मैंने यहाँ पे सही तरीके से ये वर्ड यूज़ किया।
इसको आपको जानना है तो आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है कि अश्वगंधा का सही से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये दवाई अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की है तो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। इसका इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दूँगी और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसके इस्तेमाल करने की तरीके का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डाल दूँगी। आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें और अश्वगंधा किन लोगों को किस तरह से और किस औषधियों के साथ में इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी जानकारी लीजिए। इसका एक और गुण है कि ये कफग्न है, यानी आपके शरीर में से बड़ा हुआ और दूषित कफ को ये कम कर देती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपके लंग्स में कफ भर गए हैं, थोड़े से भी चलते हैं तो आपको ऐसे लगता है सांस फूल जाती है, तो इसमें अश्वगंधा बहुत अच्छे से काम करती है, आपका कफ कम कर देती है और लंग्स की पावर बढ़ाती है। हमने आज जो दवाइयाँ देखी है उनमें ये विशेष गुण है कि ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती, आपको सिर्फ एंटीवायरल प्रॉपर्टी नहीं देती, बल्कि ये अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, किडनी प्रॉब्लम्स है, लंग्स प्रॉब्लम है, तो ये इन प्रॉब्लम्स पे भी काम करती है। तो ये आपको हेल्दी भी बनाएगी और जो हाई रिस्क पेशेंट है उनमें भी ये रिस्क कम करने का काम करेगी। अगर आप अश्वगंधा की पाउडर ले रहे हैं तो वो आप आधा चम्मच एक वक्त ले सकते हैं। दिन में 2 बार उसकी पाउडर लीजिए। किन प्रकृति के लोगों को किस चीज़ के साथ में लेना है इसका मैंने आपको बोल दिया है कि आपको वीडियो की लिंक में देख लीजिए। क्षार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्षार भी मिलता है, तो वो 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल करना है सिर्फ, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अश्वगंधा के पाउडर का इस्तेमाल दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा ना करें। इन औषधियों के बारे में अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो प्लीज़ शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।